नमस्कार आप सभी को। बिहार राज्य के सभी छात्रों को आपकी अग्रिम परीक्षा के लिए, आपकी अग्रिम प्रारंभिक परीक्षा के लिए संस्थान की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। हालांकि एग्ज़ाम टल गया है। 23 जनवरी को जो एग्ज़ाम प्रस्तावित था उसमें कुछ कारणों की वजह से जो है आयोग ने एग्ज़ाम को टाल दिया है। हालांकि कारण स्पष्ट आयोग ने नहीं बताए हैं। तो इसमें बहुत सारे छात्र ऐसे होंगे जिनकी तैयारी बहुत अच्छी थी, उनको निराशा का भाव उनके मन में होगा, क्योंकि यदि तैयारी अच्छी रहती है और परीक्षा टलती जाती है तो निश्चित रूप से निराशा होती है। कुछ छात्र ऐसे भी रहे होंगे जिनकी तैयारी बहुत बेहतर नहीं रही होगी, तो उनको मौका मिल गया है। और ऐसे में से कुछ छात्रों के मैसेज भी आते थे कि सर अभी हमारा एक सब्जेक्ट बच गया है, 2 सब्जेक्ट हमने रिवीजन नहीं किया है। तो ऐसे छात्रों के लिए एक अवसर भी है कि इस अवसर को पूरा भुनाने का प्रयास करें। और निश्चित रूप से ये प्रयास सभी का होना चाहिए कि प्रारंभिक परीक्षा अच्छे से हमें क्वालिफ़ाई करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत प्रारंभिक परीक्षा के लिए करनी है। टल गया है तो उसको लेकर चिंतित नहीं होना है, ठीक है? अब आयोग ने कोई कारण नहीं बताया है, तो जो कारण हम लोग मान रहे हैं उनमें से एक है कि यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम है, मेंस का एग्ज़ाम है। इसके साथ-साथ है आईएएस का मेंस का एग्ज़ाम है। जनवरी माह में आप जानते हो आपकी परीक्षा के 3 से 4 दिन पहले यूपीएससी का जो मेंस है वो समाप्त हो रहा है। तो बहुत सारे कारण हैं। कुछ लोग यह भी बता रहे हैं कि फॉर्म शायद कुछ ज़्यादा पड़ गए थे, जितनी उम्मीद नहीं थी आयोग को। और परीक्षा को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए, क्योंकि आयोग जिस हिसाब से 4 से 5 लाख, 6 लाख तक अनुमानित संख्या थी आयोग के पास कि हमें 3 से 4 लाख बच्चों का एग्ज़ाम कराना है, तो उस आधार पे उन्होंने तैयारियाँ की रही होंगी। लेकिन एकाएक फॉर्म बहुत ज़्यादा पड़ गए, लगभग उनके अनुमान के मुताबिक यदि हम देखें तो 30% ज़्यादा फॉर्म पड़े हैं। तो इसकी वजह से भी कुछ लोग कारण मान रहे हैं कि इस वजह से सेंटर का चयन और सारी चीज़ें बेहतर नहीं हो पाती इतने कम समय में, इसलिए आयोग ने टाल दिया। तो जो भी कारण रहे हों जिसके कारण हमारी परीक्षा टली है, तो उसमें हमें नहीं जाना है। हमें ये ध्यान रखना है कि परीक्षा टली है, कोई बात नहीं, लेकिन होगी तो ज़रूर। यदि जनवरी माह में टली है, तो निश्चित रूप से फरवरी लास्ट या मार्च माह में होगी। लेकिन मार्च माह में कुछ त्योहार भी हैं, तो हो सकता है त्योहार के पहले करवा लें। ज़्यादा उम्मीद है त्योहार के बाद होने की। ज़्यादा उम्मीद त्योहार के बाद होने की है, मतलब मार्च के आप कह सकते हो कि लास्ट वाला जो सप्ताह है, आप लास्ट 10 दिनों में आप उम्मीद कर सकते हो कि ये परीक्षा प्रस्तावित होगी। क्योंकि 23 जनवरी को थी, तो फरवरी माह में तो नहीं होनी, क्योंकि 10 से 15 दिनों में यदि टालना होता तो परीक्षा नहीं टाली जाती। और अभी तक उसके बारे में डिटेल भी कोई नहीं मिली है। तो आप मान के चलना है कि हमें मार्च माह में परीक्षा देना है। मार्च के ये मान के चलना है कि मार्च माह के फर्स्ट वीक में परीक्षा देना है और उसी आधार पे हमें अपनी तैयारी करनी है। अब अगर मार्च के प्रथम सप्ताह में परीक्षा देना है, मतलब जनवरी माह पूरा मिल रहा है, हमें फरवरी माह पूरा मिल रहा है, तो जनवरी और फरवरी माह के साथ साथ दिसंबर के जो ये 20 दिन बच रहे हैं, इनमें हमें अपनी तैयारी को और बेहतर करना है, ठीक है? अब एक नए सिरे से जो लोग अभी उम्मीद कर रहे थे कि शायद उनको एग्ज़ाम नहीं देना है क्योंकि तैयारी बेहतर नहीं है, तो अब उनको भी लग जाना चाहिए, एक नए सिरे से तैयारी करनी चाहिए। और जो कोर सब्जेक्ट हैं, जैसे बार-बार मैं बताता हूँ कि इतिहास में आधुनिक भारत का इतिहास, भूगोल हो गया, भूगोल में भारत का भूगोल मुख्य रूप से, इसके साथ-साथ आपका बिहार स्पेशल हो गया, करंट अफ़ेयर्स हो गया, साइंस का जो आपका सेक्शन है वो हो गया। तो ये जो कोर हैं, जहाँ से प्रश्न 20 से ज़्यादा की संख्या में पूछे जाते हैं, सबसे पहले आपको इन्हीं को कवर करने का प्रयास करना है। और जैसा कि करंट अफ़ेयर्स के लिए आपकी सीरीज़ चल रही है, तो ये सीरीज़ अनवरत चलती रहेगी जब तक आपकी प्रारंभिक परीक्षा नहीं हो जाती। तो करंट अफ़ेयर्स आपका यहाँ से सफिशिएंट हो जाएगा, उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। परीक्षा के 10 दिन 15 दिन पहले समग्रता से 3 वीडियो आपकी आएगी करंट अफ़ेयर्स की, 1 से 2 घंटे की होगी, जिसमें हम एक में पूरे राष्ट्रीय घटनाक्रम की चर्चा करेंगे, एक में अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम की चर्चा कर लेंगे और एक में मिसलेनियस टॉपिक जो होते हैं उनकी चर्चा कर लेंगे। तो समग्रता से वहाँ पे 3 वीडियो में हम सारी चीज़ों को कवर कर सकते हैं। लेकिन ज़रूरी है, करंट अफ़ेयर्स है तो इससे आप रेगुलर जुड़े रहें, इसीलिए रात्रिकालीन जो 11 बजे आपका लाइव सेशन होता है, प्रीमियर जो आपका होता है, ये उसी लिए रखा गया है कि आप लगातार जुड़े रहें। और प्रतिदिन का भी करंट अफ़ेयर्स अब कल से प्रारंभ हो रहा है, वो प्रतिदिन का भी करंट अफ़ेयर्स आपको आज़ादी के पीएससी के चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। उसकी जो पीडीएफ रहेगी, वो आप जैसे अभी आप टेलीग्राम ग्रुप में पीडीएफ प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार से प्राप्त कर लेंगे। अभी भी जिनको टेलीग्राम ग्रुप नहीं मिला है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप बताया गया है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं।
कमेंट बॉक्स में यदि आप जाएँगे तो पहला कमेंट आपको मिल जाएगा। उस कमेंट बॉक्स में पहला कमेंट जो है उसमें भी टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, वहाँ से जाकर आप हमें जॉइन कर सकते हैं। प्रत्येक दिन क्लास की पीडीएफ वहाँ पर आपको मिल जाती है। अब कुछ छात्र ऐसे भी हैं जिनकी तैयारी बहुत अच्छी थी, बहुत निराश भी हैं। एक छात्र 1 से 2 छात्रों का टेलीग्राम पे मैसेज भी आया था, बहुत ज़्यादा निराश हैं कि परीक्षा उनकी हो जानी चाहिए थी क्योंकि उनकी तैयारी बहुत बेहतर है। तो मैं सिर्फ़ इतना कहना चाहूँगा कि यदि आपकी तैयारी बेहतर है तो उसको और बेहतर करने का प्रयास करें, उसको और समग्रता से लेकर जाएँ चीज़ों को। हो सकता है कुछ टॉपिक आपका बहुत अच्छा ना रहा हो, उस पर भी फ़ोकस कर लीजिए। तो जिनका अभी तक 60 से 70% सिलेबस पाठ्यक्रम कवर था, वो प्रयास करें कि 80 से 90% कवर करने का प्रयास कर लें। और जिनका कुछ भी नहीं था, उनके लिए भी अवसर है क्योंकि 2 महीने बहुत होते हैं। यदि आप 2 महीने में चाहोगे, तो 2 महीनों में प्रारंभिक परीक्षा की विधिवत तैयारी हो सकती है। तो वो भी लग जाएँ और इसको हम एक अवसर के रूप में लेकर चलें, एक अवसर के रूप में इसको हम देखें, तो हमारी चीज़ें बेहतर होंगी। और जो परीक्षा टली है इसको एक अवसर, अपने लिए एक मौका देखना है कि एक मौका हमें मिला है, हमें और बेहतर करना है। ठीक है? तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है। जिस प्रकार से अभी तक तन्मयता के साथ आप लगे हुए थे, उसी तन्मयता के साथ, उसी रिदम के साथ लगे रहें। निश्चित रूप से जब तिथि आएगी तो मैं आपसे चर्चा के लिए उपस्थित रहूँगा। तिथि जब आएगी तो उसकी बात करेंगे, लेकिन अभी आप मान सकते हो कि मार्च माह में ही ये परीक्षा आपकी होगी। ठीक है? तो जो लोग अभी तक पीडीएफ नहीं प्राप्त कर सकते थे, नहीं कर पाते थे, वो टेलीग्राम ग्रुप से जो नहीं जुड़े थे, तो लिंक के माध्यम से टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएँ। कल की कक्षा की पीडीएफ भी वहाँ पर शेयर की जा चुकी है और प्रतिदिन की जो भी कक्षाएँ होती हैं, उसकी पीडीएफ वहाँ पर मिल जाती है। तो उसको जाकर जॉइन करें, पीडीएफ को देखें और इसी प्रकार से हमारे साथ बने रहें। कोई भी डाउट हो, किसी प्रकार की कोई समस्या हो, बार-बार मैं कहता हूँ, तो आप संपर्क कर सकते हो। सोशल मीडिया के माध्यम से, संस्थान के माध्यम से संपर्क कर सकते हो। निश्चित रूप से जितनी हम लोगों की सामर्थ्य है, उस आधार पे आपकी मदद अवश्य की जाएगी। तो यहीं पर आपकी अपनी चर्चा को विराम देते हैं। धन्यवाद, बहुत-बहुत